जय हिंद दोस्तों। माय चैनल नेम सुनील यादव कैडेट। आज मैं आपको आरपीएफ एसआई 6 जनवरी 2019 शिफ्ट 3 का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आपको हम क्वेश्चन कराएंगे। जो जीके के क्वेश्चन कितने होते हैं, 50 क्वेश्चन जीके के होंगे, मैथ के क्वेश्चन 35 होंगे और रीजनिंग के क्वेश्चन 35 होंगे। टोटल क्वेश्चन 120 होते हैं। तो ये पेपर हैं और इन पेपर को आप जरूर करना, क्योंकि 2 दिसंबर से आने वाला एग्जाम है। और जो भाई हमारे आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं वो इस पेपर को जरूर देखें, क्योंकि इससे पता लगता है कि पेपर कैसा आएगा और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 1 से, कैग किन खातों का लेखा परीक्षण रखता है? तो ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वित्तीय सहायता एवं अन्य सरकारी संस्थानों का रखता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में विश्व प्रसिद्ध चार मीनार स्थित है, तो ये कहाँ है? ये हैदराबाद में है। इसका राइट आंसर कौन सा है? हैदराबाद है। क्वेश्चन नंबर 3, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कौन सा लेंस वास्तविक, उल्टा, बड़ा प्रतिबिंब बनाता है? तो कौन सा होता है? ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें हम, प्रसिद्ध कृषि आंदोलन तेभागा किस प्रांत में हुआ था? तो ये बंगाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित शहरों में कौन सा उत्तर पूर्व भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो ये कौन सा है? गुवाहाटी। उत्तर पूरब का गुवाहाटी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए विकल्पों में कौन सा शीतकालीन ओलंपिक खेलों की श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो जो शॉर्ट ट्रैक होता है ये इसके अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं हम, पंचायत शक्तियां, अधिकारों और कर्तव्यों को संविधान की 11वीं अनुसूची में द्वारा शामिल किया गया, तो कौन से 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर 8, बांडीवास का निर्णायक युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ये अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। भारतीय कृषि को अक्सर कहा जाता है, तो ये मानसून पर दाव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, कार्बनिक यौगिकों में अचक्रीय खुली श्रृंखला वाले यौगिकों को भी कहा जाता है, तो इनको एलिफेटिक बोलते हैं। जिनकी जो श्रृंखला होती है वो खुली होती है उन्हें एलिफेटिक बोलते हैं, और बंद श्रृंखला वाले को एरोमेटिक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं हम, इनमें से क्या केवल पौधों में पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति केवल पौधों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है? तो जो गंडक नदी होती है वो गंगा की सहायक नदी होती है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, ये इसका उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली में तक जाता है, तो ये अमृतसर तक जाता है, दिल्ली से अमृतसर तक जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, केंद्र और राज्यों के संबंधों के निर्धारण के लिए बने दूसरे आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो एम पुंची ने इसकी अध्यक्षता की थी। 16 नंबर की बात करें, मेडन ओवर किस खेल से संबंधित है? तो जो मेडन ओवर होता है वो क्रिकेट में होता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन दौड़ प्रतियोगिता से नहीं जुड़ा है? तो हुसैन बोल्ट, ये भी दौड़ से हैं, पीटी उषा दौड़ से हैं, हिमा दास भी दौड़ से हैं, तो जो पंकज अडवाणी हैं ये दौड़ से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें हम, काम करने तथा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहा जाता है? तो उसे हम शक्ति बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र द्वारा त्वरण के अंतर्गत विद्युत आवेशित कणों को के रूप में प्रेषित किया जाता है, तो ये विद्युत चुम्बकीय विकिरण के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं हम, राज्य के नीति
सिद्धांतों में संशोधन निम्नलिखित में से किस बहुमत के आधार पर किया जाता है? तो ये संसद के विशेष बहुमत के आधार पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें हम, किसी पदार्थ के दर्पण प्रतिबिंब एवं अति संवेदनशील न होने का गुण क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? चिरेलिटी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22, ब्रीडिंग की वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उच्च विटामिन, प्रोटीन, अत्यधिक वसा वाली फसलें उगाई जाती हैं? तो ये बायो फर्टिफिकेशन है। क्या बोलते हैं? बायो फर्टिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 23, राज्य मंत्रियों की शपथ या प्रशासन संविधान की कुछ अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो ये तीसरी अनुसूची के अंतर्गत आता है, शपथ ग्रहण। क्वेश्चन नंबर 24, हाइड्रोलिक तनाव और उससे संबंधित आयतनिक तनाव के अनुपात को कहा जाता है? तो इसे हम आयतन प्रतिष्ठा मापांक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में संसदीय कानून बनाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो ये राज्यपाल के पास होता है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसने सिखों को एक सैन्य संप्रदाय में बदल दिया था? तो इनके गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने बदला था, गुरु गोविंद सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 27, वे जानवर जिनकी कोशिकाएं बाह्य आंतरिक झिल्ली के बीच भ्रूण परत में व्यवस्थित रहती हैं, तो क्या कहलाती हैं? वो डाइप्लोबिस्टिक जानवर कहलाती हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किसने मणिपुरी नृत्य को शांत निकेतन में प्रदर्शन कर उसकी ख्याति वापस दिलाई? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने दिलाई थी। क्वेश्चन नंबर 29, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है? तो 74% है ये। क्वेश्चन नंबर 30, अर्थशास्त्र का वह विज्ञान जिसके अंतर्गत मानव व्यवहार का विकल्प के रूप में प्रयोग किए जाने वाले परिणाम और अपर्याप्त आयत के अर्थ संबंध में अध्ययन किया जाता है, यह कथन किसका है? तो ये रॉबिन्स ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 31, एकीकृत ऊर्जा नीति के अनुसार बिजली की मांग 8 लाख मेगावाट कब तक होने की संभावना है? तो ये 2031 से 32 तक होने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 32, पनामा नहर जोड़ती है? तो ये अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर दोनों को जोड़ती है। कौन सी नहर? पनामा। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें हम, जम्मू कश्मीर के स्थानीय निवासियों को स्थायी आवासीय प्रदान करने का अधिकार किसके पास होता है? तो ये राज्य विधानमंडल के पास है। क्वेश्चन नंबर 34, यूरोप के किस देश में बंदरगाह नहीं है? तो स्विट्जरलैंड में बंदरगाह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में कौन सी झील जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है? तो सो मोरोरी झील पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित राज्यों में से जम्मू ग्लेशियर किस राज्य में पाया जाता है? तो ये सिक्किम में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें हम, श्रीलंका में जातीय संघर्ष मध्यस्थता के लिए प्रसिद्ध भारत श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये 1987 में किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 38, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा को किसने हराया था? तो अहमद शाह अब्दाली ने हराया था। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें हम, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस संविधान से लिया गया? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा एशियाई मूल का खेल नहीं है? तो रग्बी एशिया का खेल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41, दिए गए विकल्पों में कौन सा बॉक्सिंग खेल से संबंधित नहीं है? तो जो वर्डी होता है ये बॉक्सिंग संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में कौन सा उत्पादन एक प्रमुख कारक नहीं है? तो जो परिवहन होता है वो कोई प्रमुख कारक नहीं होता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की, निम्नलिखित में वेदों से किस ब्रह्मा वेद के नाम से जाना जाता है? तो जो अथर्व वेद होता है उसे हम ब्रह्मा वेद से नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, FIG किस खेल का शासी निकाय है?
तो ये जिम्नास्टिक का होता है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा लौह और इस्पात का कारखाना कर्नाटक में स्थित है? तो भद्रवती इसका स्थित है। क्वेश्चन नंबर 46, दिल्ली के प्रसिद्ध शासक फरीद और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको शेरशाह के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, संविधान में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय न्यायालय प्रणाली प्रकार की न्याय प्रणाली का पालन करती है? तो कौन सी करती है? एकीकृत का करती है। क्वेश्चन नंबर 49, गैर निष्पादित संपत्ति एनपीए का लोन या एडवांस है जो की अवधि के लिए मूल ब्याज भुगतान पर ओवरड्यू रहता है? तो ये 90 दिन के लिए रहता है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में दुनिया की सबसे बड़ी क्षेत्रफल के अनुसार ताजे पानी की झील कौन सी है? तो इसको हम सुपीरियर झील बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, दिए हुए चित्र के अनुसार पासे की प्रत्येक सतह पर 6 अक्षर ए बी सी डी ई एफ अंकित हैं। जिस सतह पर एफ अक्षर अंकित है उसके विपरीत वाले अक्षर पर कौन सा होगा? मतलब इसका रीजनिंग आ गई है। तो एफ के विपरीत पूछा है ना, तो आप क्या करो, इनमें पहले ढूंढो कि एक जैसे कौन से हैं। तो सबसे पहले ई और ये वाली ई एक जैसी मिलती है, तो इनको ऐसे लिख लो क्लॉकवाइज, ई इसके नीचे ए। तो अब ऐसे आप घुमाओ इसको इस साइड और इसको ऐसे घुमाओ, तो ई क्या आएगा, फिर ए आएगा ऊपर वाले में, फिर बी आएगा और इस वाले में क्या आएगा, ई के बाद एफ आएगा और डी आएगा। तो आपका किसका, एफ का पूछा था, तो एफ का ए होगा, एफ का क्या होगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें हम, जिसमें निम्न प्रश्न का चिन्ह विकल्प के साथ बदलें जो युग्म में लागू तर्क का पालन करता हो। तो इसमें क्या ये प्लस किया गया है, तो ये वाला है, जैसे 2 + 3 + 5 + 7, तो इनको जोड़ो आप एक बार, तो फिर शायद 2 और 3 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और फिर इसका 2 कर दिया उनटू, तो कितना हो गया 34। तो इसका कितना है 34। ऐसे ही आप इसमें कर दो। इसमें आपको क्या करना है, 5 + 5 + 7 + 5, 5 और 5 10, 5 या 15, 15 और 7 कितने हो गए 22, 22 हो गए, 22 का दूना कर दो कितना हो जाएगा 44। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 44। अगर अच्छी समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना कि कैसा समझ में आ रहा है आपको। निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से समान है जो एक समूह को बनाते हैं। इनमें से कौन सा एक है जो इस समूह से संबंधित नहीं है? तो नल का नॉट हो गया, वॉइड का एम्पल हो गया और नील। तो इसमें एक चीज देखो कि इसमें समान कौन से नहीं है। तो जो इनकी शुरुआत एम्पल नील, इनकी सबकी शुरुआत वो एन से हो रही है, एन ए, तो 2 3 4 होगा। उसके बाद आगे हम बात करते हैं, आप इसको ऐसे ही बता सकते हो कि जो एम्पल की शुरुआत वो किससे होती है, वोवेल से होती है और वोवेल पे खत्म होती है, जबकि इनकी शुरुआत किससे होती है, कॉन्सोनेंट से होती है। तो एम्पल अलग है इससे। क्वेश्चन नंबर 54, इन प्रश्नों में अक्षरों के बीच संबंध दर्शाने वाले 4 कथन दिए हैं। इनमें से 3 कथन जो फर्स्ट सेकंड थर्ड दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए तय कीजिए कि कथनों के संबंध में कौन सा निष्कर्ष पूर्ण रूप से सत्य है। तो इनको आप निकालो एक बार, तो इनका क्या होगा, केवल फर्स्ट और ये थर्ड वाले 2 ही सत्य हैं। मतलब उसने पूछा कि एफ क्यू से बड़ा है, तो क्यू यहाँ पे रहा है, तो एफ किधर है, एफ ये इधर रहा है, तो क्यू मतलब क्या है, सी से छोटा है, तो एफ इससे बड़ा होगा। आगे बात है क्यू बड़ा बी, मतलब क्यू बी से, मतलब बी बड़ा है क्यू से, तो ये बी रहा है, तो क्यू मतलब सी से छोटा है, तो जब इधर साइड के सभी मतलब बड़े होंगे तो क्यू छोटा है, तो ये भी राइट आंसर है। सी बड़ा है एच से, तो सी कहाँ पर है, सी ये रहा, और एच कहाँ पे रहा है, एच ये रहा है, तो इधर से एच बड़ा है और इधर से सी बड़ा है, तो ये आप नहीं बता सकते हो, तो ये गलत है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की,
एक दर्पण छाया के रेखा पर रखा गया है, तो निम्न में से कौन सा विकल्प दिए गए आकृति की सही छवि है। तो ये इसको क्या करो आप, दर्पण है, इस साइड को घुमा दो, तो इधर का U बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा, U फिर N, इधर N बनेगी, मतलब ऐसा घूमेगा ना, तो फिर I बनेगा, फिर B इधर को घूमेगी, उसके बाद I, फिर C इधर को घूमेगी, तो इसमें राइट आंसर ये होगा 2 नंबर का। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 56 की। दी गई सूचना को ध्यान में पढ़ें और दिए गए प्रश्न को उत्तर दें। एक टेबल पर 7 डिब्बों का ढेर रखा गया है। ढेर के प्रत्येक डिब्बे में एक विशेष सब्जी है। गाजर, प्याज, आलू, गोभी, सेब, कद्दू और जिमीकन सब्जियां डब्बों के ढेर के नीचे 1, 2, 3 में क्रम में गिना जाता है। तो इसमें इनको गिना जाता है, तो कद्दू के ऊपर बारे में बक्से में से एक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, सी होगा, बी सी कद्दू के, तो ये राइट आंसर इनका बी है, कद्दू के गाजर नीचे सम संख्या वाले डिब्बे में रखा गया है। ये थोड़ा बड़ा है, आप पढ़ लो एक बार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57, निम्न प्रश्न में उस विकल्प का साथ बदलें जो पहले युग में लागू तर्क का पालन करता है। तो काउंटडाउन, लंच, ब्रेकफास्ट लागू तर्क का पालन करता है, तो जो लंच है, लंच को क्या कहते हैं, ब्रेकफास्ट कहते हैं, तो ये लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 58, बानू ने मारुति से कहा, तुम्हारी माँ मेरे पति की सास के पति की इकलौती बेटी की बेटी है, तो मारुत की माँ भानु से कैसे संबंधित है। तुम्हारी माँ मेरे पति, तो जो उसकी माँ है उसका पति, इसका मतलब बेटा होगा, तो ये बेटा हुआ, बेटा मेरे पति की, तुम्हारी माँ मेरे पति की के पति सास के पति की इकलौती बेटी की बेटी है, तो ये क्या होगा, बेटी होगी। मतलब इसमें भाई बताया गया कि सास है, और सास की बेटी तो उसकी भी बेटी होगी। क्वेश्चन नंबर 59, श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करें। 61, 62, फिर 66, 75, 51। 61, 62 में 1 का अंतर, 62 इसमें कितना 4 का अंतर, फिर इधर कितना अंतर है 4, और 4, 5, 9 का अंतर, फिर इधर कितना अंतर है 75 में, और 91 में 5 और 10, 16 का अंतर। अब उसके बाद कितने का अंतर आएगा, 16, फिर 24 आना चाहिए अंतर आपको 25 का। अब कितना आ जाएगा 25, तो 25 आप जोड़ दो तो कितना होगा 116, राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 60, तो 60 का राइट आंसर कौन सा होगा, आप इसको पढ़ लेना एक बार, थोड़ा बड़ा है, तो इसका मैं आंसर बता दें ओनली, तो आंसर इसका होगा ए नंबर, कथन निश्चित रूप से सत्य है। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें, तो यहाँ पर वीडियो में आज रोक रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन बड़े आने लगे हैं, तो इनको हल करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, वीडियो लंबी हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 62 बता दे रहे हैं हम कि इसका जो राइट आंसर हो वो ससुर होगा। आप इसको एक बार पढ़ लें कि निम्नलिखित तरह को पढ़ें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ए एट द रेट बी का मतलब ए बी का पति है, जैसे एट द रेट है, इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, पति है। और हैज का मतलब क्या होता है, ये इसकी पत्नी है। और डॉलर का मतलब क्या होता है, ये इसकी माँ है। तो ऐसे आप जितने भी चिन्ह हैं, और परसेंट का मतलब पिता, इन चिन्हों को आप पहचान लें, और इन चिन्हों को पहचान के आप इसमें लागू कर दें, तो इसका आंसर ससुर आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वॉच करना फुल। थैंक यू फॉर